साथियों, दिनांक 21 मई 2022 रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम परिवार की तरफ से बालिका इंटर कॉलेज मखनपुर इंदिरापुरम गाजियाबाद में फ्री बाईसाइकिलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य आप तस्वीरों से और वीडियो में जो दिख रहा है आप साफ देख सकते हैं। परिवार की तरफ से जो रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम परिवार है उसकी तरफ से बालिकाओं को फ्री बाईसाइकिलिंग दिया गया। इसके साथ उनको समझाया भी गया कि 3 साल तक इसकी देख रेख करना, अच्छे से आगे उपयोग करना और रोटरी क्लब कभी भी बीच बीच में उसकी निगरानी कर सकता है। साइकिल उनकी है, लेकिन वो जितना अच्छे से रखेंगी ये साइकिल उतना आगे तक चल सकेगी। उद्देश्य यही था, स्कूल में लेट आना या ऑटो के चक्कर काटना, ऑटो नहीं मिलने से स्कूल डिले होना और बहुत से ऐसे कारण। अब बालिकाओं को सुविधा मिलेगी समय पे आने की और अपनी मर्जी से आने जाने की। आगे आप इन वीडियोस में सुन सकते हैं। कहाँ रहते हो आप? कहाँ है ये? कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर। कितना दूर? 5-6 किलोमीटर। कितना टाइम लगता है आने में? 1 घंटा लगता है। ऑटो जल्दी भर जाता है तो आधा घंटा, वरना ऐसा भी होता है कि ऑटो नहीं मिलता या देर से मिलता है। डेली आते हो, लेट भी हो जाती है। चलो, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा घर बहुत दूर है, मुझे घर से भी बहुत जल्दी निकलना पड़ता है। कम से कम मैं 6 बजे घर से निकलती हूँ, जब मैं जाके स्कूल में जल्दी पहुँचती हूँ। मुझे अगर साइकिल मिली मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मेरा भी टाइम बचेगा, क्योंकि मेरे पापा नहीं, मेरी मम्मी एक्चुअली काम करती है। इसलिए अगर मेरे पैसे की वजह से थोड़ा मम्मी का किराया बच जाए। थैंक यू सो मच। ये 2 बच्चों को तो आपने खड़ा करा था, एक को मैं किसी को भी बुलाना चाहता। और कोई बोल सकता है? एक कोई बोलना चाहेगा? एक बच्ची, एक कुछ नहीं पूछना, आ जाओ, आ जाओ, बोलना नहीं है, आ जाओ। एक बच्ची, कोई भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्योंकि हमारा क्राइटेरिया था कि थोड़ा दूर से होना चाहिए, तो ये बच्चे बहुत दूर से आ गए। क्या नाम है बेटा आपका? प्रार्थना। गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 10th में। कहाँ से आते हो? मकनपुर। मकनपुर कितना दूर है यहाँ से? आने में 20 मिनट लगता है। किस चीज़ से पैदल आते हो? डेली 20 मिनट। बहुत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 20 मिनट लगते हैं और आने में पैर भी दर्द होते हैं और बहुत टाइम लगता है। धूप भी बहुत तेज़ लगती है और लेट हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये है क्योंकि बहुत दूर है, और सुबह जब 7 बजे रहती है, 6:30 निकलो तब यहाँ पर पहुँचो। चलिए, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। एक चीज़ और बता दें, आज यहाँ पे रोटरी ये आपको दे रही है, आज से ये साइकिल आपकी है। आपको करना क्या है, ये साइकिल किसी को देनी नहीं है। 3 साल तक ये संभाल के रखनी है। संभाल के किस लिए रखनी है? कभी भी कोई रोटरी से आपके यहाँ आ सकता है, पूछ सकता है कि बेटा साइकिल है या नहीं है। इसलिए किसी को साइकिल देनी नहीं है, साइकिल संभाल के रखनी है। लेकिन हाँ, आपकी आज से ये साइकिल 100% आप, ठीक है? और अभी आपको यहाँ पर ये ट्रेनिंग देंगे साइकिल की, कि साइकिल कैसे चलानी है, और जब रोड पे जाना है तो रोड सेफ्टी रूल्स भी आपको ये समझाएंगे। बाद में सबको समझ के जाना है। और किसी को कोई परेशानी? चलिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा अपने लिए। और जिन को ये साइकिल मिल रही है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत आगे जाओगे और अपनी पढ़ाई पे और ज़्यादा ध्यान दोगे, और पढ़ाई आपको अपनी कंटिन्यू रखनी। यूँ ही आते रहें, हौसला हमारा बढ़ाते रहें। घुटनों के बल चला करते थे हम, घुटनों के बल चला करते थे हम, हमें दौड़ना बस यूँ ही सिखाते रहें। मंच पर आसीन
सभी महानुभावों का एवं इंदिरापुरम रोटरी क्लब इंदिरापुरम परिवार का आपकी गरिमामय उपस्थिति में मैं विद्यालय के प्रांगण में हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। महोदय, मुझे गर्व है ये कहने में कि जब भी रोटरी क्लब इंदिरापुरम परिवार की ओर से विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम हर बार अपने को एक सीढ़ी ऊपर ही पाते हैं। एक समय ऐसा भी था कि जब बिना भवन के पेड़ के नीचे गुमनामी के अंधेरे में ये विद्यालय सन 2000 में केवल 39 बच्चों के साथ शुरू हुआ था। धीरे धीरे आप जैसे महानुभाव रोशनी की मशाल लेकर विद्यालय की उन्नति में सहभागी होते चले गए और परिणाम आज ये है कि आज विद्यालय में 750 बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं। बोर्ड का परीक्षा परिणाम हमेशा 95% से ऊपर ही रहता है। रोटरी क्लब इंदिरापुरम परिवार की उदार कार्यशैली एवं बच्चों को प्रोत्साहित करने के जज्बे से ही आज गरीब बच्चों को फीस मिल रही है, उनके स्वास्थ्य की जांच हो रही है, सिलाई का प्रशिक्षण मिल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, शैक्षिक भ्रमण पर मेरे बच्चे जा रहे हैं, गायत्री का हवन भी हो रहा है। अंतहीन सूची, यानी इस सूची का कोई अंत नहीं। मेरे पास चाहकर भी मैं शब्दों में उस सूची को नहीं पिरो सकती कि रोटरी क्लब इंदिरापुरम परिवार ने मेरे बच्चों के लिए क्या क्या किया है। और अब इसी क्रम में गरीब छात्राएं इन सभी सुविधाओं का जो रोटरी क्लब इंदिरापुरम परिवार के द्वारा दी जा रही हैं, उन सारी सुविधाओं का समय पर आकर के पूरा लाभ ले सकें, उसके लिए आज रोटरी क्लब इंदिरापुरम परिवार की ओर से मेरे 50 निर्धन बच्चों को साइकिल प्रदान की जा रही है। ये ऐसी छात्राएं हैं जो धन के अभाव के कारण, बहुत सारी छात्राएं इनमें से दूर दूर से पैदल ही चलकर विद्यालय आती थी। अक्सर इनको देर भी हो जाती थी और अनुशासनात्मक प्रक्रिया के तहत इनको कई बार हमें डांटना भी पड़ता था या पनिशमेंट भी देना पड़ता था। और लेकिन अब क्या होगा कि अब इनके पास ये साधन हो गया है तो ये समय से विद्यालय पहुंचेंगी और उन सारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगी। अंत में मैं बस 2 शब्द कहूँगी कि हाथ आप यूं ही बढ़ाए रखना, हाथ आप यूं ही बढ़ाए रखना, मशाल अंधेरे में जलाए रखना, मशाल अंधेरे में जलाए रखना। पंख आप अगर दे देंगे हमें, पंख आप अगर दे देंगे हमें तो आसमान छूकर हम दिखा देंगे, हम दिखा देंगे। शरद जी को, जिनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम पूरा हो रहा है, उनसे गाइडेंस। Thank you, my President Rajesh, President Sanjay, Governor, District Governor Ashok ji, District Trainer, Past Governor J.K. गौड़ साहब, मंच पे बैठे हुए सभी डिग्नेटरीज, प्रिंसिपल साहिबा, all my friends from Rotary Club इंदिरापुरम परिवार, स्कूल के जितने भी स्टाफ टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चों, एक बहुत अच्छा दिन है ना सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए, क्योंकि जब साल शुरू होता है कोई भी रोटरी का तो कुछ प्लान्स बनते हैं, कुछ सोचते हैं। और इस बार ही जैसे अशोक जी ने कहा, इन्होंने साल से पहले ही सोच लिया था कि ये प्रोजेक्ट करना है। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि हम इस तरह के प्रोग्राम जो आज यहाँ हो रहा है और जैसा अशोक जी ने बताया जगह जगह हो रहा है, हम करके तकरीबन 2175 साइकिलें ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं आपको, आपके सब क्लब मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बिना क्लब्स के, बिना रोटेरियंस के सपोर्ट के नहीं हो सकता। मैं जब आया तो डोनर लिस्ट देख रहा था और सबसे ज़्यादा खुशी जब मैं किसी भी क्लब में जाता हूँ इस बात की होती है कि किसी एक आदमी का प्रोजेक्ट करा हुआ नहीं है, ये मास पार्टिसिपेशन के साथ वर्चुअली ऑल रोटेरियंस हैव कंट्रीब्यूटेड। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं कि हम फाउंडेशन को क्यों दें,
ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने दिया, हाथ की हाथ आपको साइकिल मिली और आज बैठ के हम जो बेनिफिशरीज हैं उनकी बात भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि इनका फ्यूचर इस साइकिल से चेंज होने वाला है। बच्चों, आपके लिए ये साइकिल आराम से 3, 4, 5 साल चलेगी अगर आप इसको मेंटेन रखते हैं। और आज कुछ बच्चे, आप कहाँ 10वीं में हैं, 9th है, कौन सी क्लास में बच्चों आप? 10th में हैं। तो स्कूल में भी आप यूज़ करिए और बाद में जब आप कॉलेज में जाते हैं तब भी आपको ये साइकिल इस्तेमाल होगी। तो इसको एक तरह से कंपेनियन की तरह ट्रीट कीजिए और उसी तरह से इसको रखिए। और आपको ये भी बता दूँ, ये साइकिल हमने हीरो कंपनी से ली है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साइकिल्स हैं, तकरीबन 8,000 का इसका बाज़ार में रेट है। और आपको ये साइकिल रोटरी क्लब इंदिरापुरम परिवार के माध्यम से मिली है, लेकिन आप इसको समझें कि मेरी साइकिल है और उसको मेंटेन करें। और मैं ये भी चाहूँगा कि अपने घर वालों को भी इसको सेंसिटाइज करें कि ये साइकिल इसी तरह से चलती रहे। अगर हम इसे यूज़ करेंगे, आगे काम आएगा, तो आप देखेंगे ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा, एक तरह से ये आपको आपकी सारी पढ़ाई की जो लाइफ है उसमें सपोर्ट करेगी और कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए आपके साथ ये काम करेगी। तो मैं सब आपको बधाई देता हूँ आज साइकिल मिलने की, और इसको यूज़ करें। और अच्छा लगेगा अगर 4-5 साल बाद इसी स्कूल में आके आप बताएं कि इसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए। सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली संजय जी को, ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट बट 2 और प्रोजेक्ट करना फाउंडेशन की मदद से। और ये मेरी ख्याल से पहली बार है कि हम एक कोई ग्लोबल ग्रांट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ग्लोबल इसी गवर्नर अशोक जी, DRFC शरद जी, एजेंट सर संजय जी, AD राजकिशोर जी, प्रिंसिपल सचिव महोदय और मेरे रोटरी इंदिरापुरम परिवार, स्टाफ और प्यारे बच्चों, मैं साधुवाद देता हूँ रोटरी क्लब इंदिरापुरम परिवार को। जैसे भी राजेश जी कह रहे थे कि सुपर रुस्तम निकले, मैं तो देख रहा हूँ हर प्रेसिडेंट, आने वाला प्रेसिडेंट ये सुपर रुस्तम ही होता है। आप भी ऐसे ही थे और जो भी आता है एक से एक बढ़ के काम कर, क्योंकि इसमें खाली प्रेसिडेंट काम नहीं करता, पूरा क्लब काम करता है, इसलिए ऐसा संभव होता है। हाँ, प्रेसिडेंट को एक पहल जरूर करनी होती है, ये मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट से कहना चाहूँगा कि जो पहल आप करेंगे, एग्जाम्पल आप बनाएंगे, तो अपने आप क्लब आपके साथ तैयार हो जाता है। आगे भी ऐसे ही होगा। मुझे पूरे दिन में सभी को ज़्यादा ना बोलते हुए आपको बधाई देता हूँ। और प्यारे बच्चों, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं और पूरे स्टाफ जो यहाँ मेहनत कर रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और जो हमारे आज चीफ गेस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अशोक अग्रवाल जी, जिनका एक सपना था जो सब आपके सामने आप देख रहे हैं, कितनी खुशियों के साथ बच्चे सब दिखा रहे हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर PD जी, मेरे बड़े भाई पिता तुल्य विकी गौर सर, सारा जैन साहब, प्रधान जी संजय जी और आशु, जिनकी जोड़ी बड़ी मस्ती से जानी जाती है इस क्लब में और इस डिस्ट्रिक्ट में। ये जो भी कार्य करता है क्लब बड़े इत्मीनान से करता है। और मज़े की बात यह है, गवर्नर साहब को भी मालूम है कि दोनों इस क्लब के प्रेसिडेंट और मिसेस प्रेसिडेंट सपना भाभी दोनों पेशेवर डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। और इतना बड़ा सब देखने के बावजूद क्लब के हर कार्य को बड़ी संपन्नता, शालीनता के साथ करते हैं। इनके लिए बहुत बड़ी बात है। गवर्नर साहब ने एक बात रखी है, बदले में एक मैं भी रख दूंगा। आज भाषण का समय नहीं है, गला मेरा भी खराब है, लेकिन शाम वाला खराब दिन में कभी गला करता नहीं है। एक चीज़ जो यहाँ पर अभी हमारे मेरे भाई यहाँ देख रहे हैं, सुशील चांडक साहब मेरे साथ AG हैं, असिस्टेंट गवर्नर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हालांकि DK कावत भी पहुँचे नहीं यहाँ, माहेश्वरी जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके मैं अनिगन नाम जानता हूँ। गवर्नर साहब ने अभी कहा बच्चों आपको ध्यान रखना है, बच्चों आपको इतना अच्छा ध्यान रखना है कि ये साइकिल नहीं आपके लिए बहुत बड़ी सवारी है और इसको आपने चलाना है, सुरक्षित रखना है। लेकिन वो वाला काम कभी नहीं करना है जो फिल्म नायक में आया था
जब अनिल कपूर उसमें डीएम बने थे कि उनको एक मकान वहाँ अलॉट हुआ था, उन्होंने वो किराए पे दे करके दूसरा झुग्गी झोंपड़ी डाल दिया था। तो मेरा निवेदन ये है कि ये आपको अपने पास ही रखना है, इसको किसी को देना नहीं है, हमेशा रखना है। कौन कब रोटरी से अनिल कपूर बन के आपकी इस इंस्पेक्शन को 3 साल बाद आ जाएगा। जोरदार तालियों से आप आपके लिए इसको संभाल के रखेंगे। और इससे बड़ी बात मैं गवर्नर साहब से निवेदन करूँगा, जोन 21 मेरे पास है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जोन बने हुए हैं, सभी 150 क्लब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस मेरे जोन में 21 में जो मैंने करीब से देखा है, जो इनके समय को देखता हूँ, कार्यशैली को देखता हूँ, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे जोन में इससे अच्छा काम करने वाला क्लब नहीं है। इस क्लब के लिए बहुत जोरदार तालियां। अब मेरे इशारे को समझ के जो भी आप सम्मान देना चाहेंगे, जिस तरह से आप क्लब को चाहेंगे, ये पूरा क्लब आपके साथ रहेगा। जय हिंद साथियों, मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम परिवार की तरफ से 50 साइकिल दी गई हैं। टोटल 2175 साइकिल अभी तक डोनेट कर चुके हैं। आगे हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक अग्रवाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 हूँ। अच्छा सर, आप 2175 साइकिल दे चुके हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा एक सीधा फंडा था कि भाई हम ये चाहते थे कि बच्चियाँ वो जो 9, 10, 11, 12 में पढ़ती हैं और दूर दराज से आती हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं या वीकर सेक्शन से आती हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी पढ़ाइयों को ब्रेक कर देती हैं। तो एक सीधा रोटरी का एक वो है कि भाई गर्ल चाइल्ड के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए, ताकि उनकी एजुकेशन ना रुके। ऐसा ये हिंदुस्तान में ये पहला प्रोजेक्ट हो रहा है रोटरी के द्वारा, जहां हम 2175 साइकिलें, जैसे आपने बताया, उन बच्चियों को दे रहे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं, 9, 10, 11, 12 में पढ़ती हैं और दूर गांव से 2, 3, 4 किलोमीटर दूर से आती हैं। और आप ये देखिएगा, ये जो साइकिल हैं, हमने कोशिश की कि बेस्ट साइकिल देने की कोशिश करें। ये साइकिल हमने हीरो से ली है, इसका आकांक्षा मॉडल है और करीब 8000 कुछ रुपए की एक साइकिल है। और मैं धन्यवाद करूंगा आज इंदिरापुरम परिवार के प्रेसिडेंट संजय सिंह जी और उनकी पूरी टीम, इंदिरापुरम परिवार की पूरी टीम को, कि आज उन्होंने 50 साइकिलें यहाँ इस स्कूल में दी, उन बच्चों को दी। अभी मैं बात कर रहा था उन बच्चों से, तो बच्ची बता रही थी कि मेरे को 1-1 घंटा लग जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ऑटो मिलते ही नहीं है या ऑटो में ओवर रश हो जाता है, तो इसलिए बच्चों को अक्सर देर हो जाती है। तो अब आप देखिएगा कि क्या उसके जो चेहरे पे खुशी है और जो उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और वो कहती है कि अब हाँ, मैं स्कूल सही समय पे पहुंच पाऊंगी। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पास गवर्नर शरद जैन, मैं डिस्ट्रिक्ट रोटरी फाउंडेशन चेयर हूँ। अभी जैसा कि हमने सुना, ये एक मतलब खाली प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अलावा भी आप और प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, उसके बारे में बताएं। रोटरी फाउंडेशन हमारी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो तकरीबन इस साल 30 से 40 करोड़ के प्रोजेक्ट्स कर रही है वेरियस एरियाज है, जिसमें लिटरेसी की बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट है, वाटर है जिसमें हम करते हैं, और डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे क्लब कर रहे हैं अपनी कंट्रीब्यूशन करके, और उनको सपोर्ट कर रही है रोटरी फाउंडेशन। ठीक है, इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ आपकी फाउंडेशन जो है वो इस तरीके के काम कर रही है। अक्सर हमारे प्रोजेक्ट में सरकार की पार्टनरशिप होती है, जैसे अगर आज यहाँ देखेंगे आप तो स्कूल के माध्यम से ही प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं हम, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट हम सरकार से नहीं ले रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट हम अपना ही देते हैं। सर आप भी, मैंने सुना है आप पेशे से वकील हैं, इस बारे में बताएं, आपका इस टीम के साथ, इस क्लब के साथ क्या योगदान है? देखिए, रोटरी क्लब है, यहाँ तो योगदान हर एक सदस्य का होता है, जो भी रोटेरियन होता है, और सभी उस टीम को मिल करके लेकर के चलाते हैं। प्रेसिडेंट होते हैं जो क्लब को मैनेज करते हैं, और सभी क्लबों को जो मैनेज करते हैं हमारे आदरणीय अशोक अग्रवाल साहब जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, ये करते हैं। तो यहाँ पर सभी का बराबर योगदान रहता है। हमारे साहब आप भी कुछ इसके बारे में बताएं। आज रोटरी क्लब ऑफ गाजियाबाद इंदिरापुरम परिवार ने ये प्रोजेक्ट किया है, और ये क्लब इंदिरापुरम परिवार ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट करता रहता है, मैं इनको बधाई देता हूँ। पूर्व प्रेसिडेंट आप शायद हैं, अभी हमने सुना, आप भी आगे आ जाइए, आप भी 2 शब्द इसके बारे में बताएं। नहीं, ये हमने आज जो बच्चों को ये साइकिल दी है, तो हमारी इच्छा यही है भी ये जो 2 पहिए हमने दिए हैं, ये 2 पहिए इनकी ज़िंदगी में और रफ्तार लाएं और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें।
चलिए, हम भी यही अपने चैनल के आप दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे कामों में आप भी सहयोग करें, ताकि जो बच्चे आज स्कूल में आने से लेट होते थे उनको जल्दी आने का मौका मिले। वो ऑटो का वेट करते थे, ऑटो नहीं मिलना और तरीके की दिक्कतें आप समझते हैं आती हैं, लेकिन एक अच्छा स्टेप यहाँ पे एक फाउंडेशन ने लिया है। ऐसे और भी स्टेप लिए जाएँ। ये आज हमारे साथ रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम परिवार की महिला शक्ति भी है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज जो साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अभी 50 साइकिल दी गई हैं, 2175 साइकिलें टोटल आप दे चुके हैं, है ना, जिसमें ये 50 इन्वॉल्व है या 50 अलग है? इन्वॉल्व है। 2175 में ये भी इन्वॉल्व हैं जो आज दी जा रही हैं। आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है, बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये सरकारी स्कूल है, तो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं और दूर से आते हैं। कई बार फाइनेंशियल इतना नहीं रहता, आने जाने में करीब 50 रुपये रोज़ का लगता है, नहीं अफोर्ड कर पाते। तो एटलीस्ट ये है, कम से कम साइकिल की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं छूटेगी, आने जाने में उनको आराम हो जाएगा, आगे उनके लिए सुविधा हो जाएगी। हमने जो साइकिल्स दी हैं वो 9th to 12th के बच्चे हैं, तो दैट कि 9th में हैं या 10th में हैं, तो एटलीस्ट 3-4 साल वो पढ़ सकते हैं, टाइम बचत होगी, तो आगे बढ़ सकते हैं वो उससे। अदरवाइज़ तो क्या होता है, कई बार बच्चे इतनी दूर दूर से आते हैं, पैदल आते हैं, या पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनकी स्कूलिंग छूट जाती है। एटलीस्ट हमारा छोटा सा प्रयास है, शायद बच्चे की स्कूलिंग नहीं छूटेगी, पढ़ेंगे तो आगे उड़ेंगे। धन्यवाद। चलिए, और कोई आप में से बोलना चाहता है कुछ? हाँ, अच्छा, आप रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम परिवार के बारे में बताएं कि आगे और क्या एक्टिविटी आप ऐसा लेके आएंगे। आपको क्या लगता है कि क्लब को इसके विषय में सोचना चाहिए? इसके विषय में कुछ आगे एक्टिविटी के बारे में आपको क्या लगता है, कुछ ऐसा एडवांस कोई आपके मतलब क्लब को जो मतलब और इन तरीके के सोशल वर्क में आगे ले जा सके? नहीं, हमारा क्लब है ही, फॉर्म ही इसलिए हुआ है सोशल वर्क करने के लिए। अभी जैसे आज बच्चों को साइकिल दिया, तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो अभी 1 महीने के और होने वाला है, मोबाइल वैन है, जो मोबाइल वैन हॉस्पिटल के साथ अटैच होगी, और उसमें गरीब लोग जो होंगे उनका आई चेकअप होगा, और जिनको ऑपरेशन रिक्वायरमेंट होगा वो नोएडा हॉस्पिटल में वो भी फ्री करवाया जाएगा। एक और अच्छा स्टेप, ये महिला शक्ति थी हमारे साथ रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम परिवार की तरफ से। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें स्वतंत्र भारत लाइव, मेरे यानी हिमांशु अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।